ज़्यादा के सेंस कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों का यूज़ जो है ना धड़ल्ले से जहाँ पर भी मन हो वहाँ पर कर देते हैं लोग, पर माइनर सा डिफरेंस जो होता है ना वो क्या होता है ना, अमंग का यूज़ जब भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहाँ करते हैं, और अमोंगेस्ट का यूज़ जब आपका वॉवल साउंड निकलता है वहाँ करते हैं। तो यहाँ पर अस को हमने कैसे लिखा होगा, अस, ठीक है, और ये क्या निकल रहा है, यहाँ पर वॉवल साउंड निकल रहा है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा अमोंगेस्ट। बस इतना सा माइनर सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमोंगेस्ट अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंस डिस्ट्रीब्यूटेड द बैग्स डैश द पुअर। अब इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रिंस ने बैग्स है वो कहाँ पर, गरीबों में बांट दिए। तो ये फिर द पुअर में कौन सा साउंड निकल रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो द पुअर ऐसे लिखा होगा ना हमने, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम अमंग का यूज़ करते हैं। बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर वॉवल साउंड हो और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो हम यूज़ करेंगे अमंग का। राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रिंस डिस्ट्रीब्यूटेड द बैग्स अमंग द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ही जम्प्ड डैश द टावर। तो यार राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लीजिए, ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, ओ डबल एफ वाला ऑफ होगा, या फिर टू होगा। देखो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाए। ऑफ का मतलब होता है अलगाव, यानी कि दूरी बना देना। अलगाव यानी इस सेंस में भी होता है दूरी हो जाना किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पर जब वो टावर से, किसी भी टावर से वो इंसान नीचे की तरफ जब जंप किया होगा तो वहाँ पर क्या हुआ होगा, वहाँ पर वो उसकी जो अलगाव है टावर से दूरी हुई होगी यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑफ, ही जम्प्ड ऑफ द टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, ही इज़ डैश ड्यूटी। अभी मैंने आपको बताया जो भी ऑफ का सेंस होता है ना, दूरी, अलग, या फिर मतलब उस जो भी आप काम कर रहे हैं उससे थोड़ी सी छुट्टी ले लेना या फिर होल्ड पे जाना, तो वहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑफ, ही इज़ ऑफ ड्यूटी, वो आज काम पर नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ही इज़ ऑफ ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 5, अ हाउस इज मेड डैश ब्रिक्स। इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, क्योंकि कहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें विद का यूज़ करना है। बस दो जो वर्ड्स होते हैं ना एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो जो भी जब हमें ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमें क्या करना होता है, मेड ऑफ का यूज़ तब होता है जब वस्तु की जो कंडीशन है यानी जो स्थिति है उसमें कोई चेंज ना हो। ठीक है, एक जो घर बना है ना, जो भी ये घर बना है उसकी जो भी ईंटों से बना है, तो यहाँ पर छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं जो कि आप प्लास्टर हटाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ईंटें ही मिलेंगी। तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन में उसकी जो भी स्थिति है वो चेंज नहीं हुई है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेड ऑफ का। अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। अगर यहाँ पर कंडीशन चेंज नहीं हो रही है किसी चीज़ से किसी बनने के बाद में, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मेड ऑफ का यूज़ करेंगे। इतना ही आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अ नोटबुक इज मेड डैश पेपर। तो आप सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी एक बुक है, सपोज ये बुक है और ये किससे बनी है, पेपर से बनी है, तो यहाँ पर जब आप बुक को ओपन करोगे तो आपको पेपर्स ही मिलेंगे जब आप इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसकी स्थिति में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेड ऑफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बटर इज मेड डैश मिल्क। देखो यहाँ पर जब भी बटर होगा ना, जो भी छाछ होती है वो किससे बनती है, वो दूध से बनती है। तो दूध को फाड़ने के बाद में छाछ बनती है, तो उसका जो भी टेक्सचर होता है, जो भी स्थिति होती है वो पूरा चेंज हो जाती है। यहाँ पर वो क्या हो रहा है, मेड फ्रॉम का यूज़ तब होता है जब कोई भी वस्तु या फिर कोई भी स्टफ की अवस्था चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेड फ्रॉम। बस इतना माइनर सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। यहाँ पर दूध को फाड़ के जब छाछ बनाई गई होगी तो छाछ से कभी भी आप दूध नहीं बना पाओगे फिर, तो ये बिल्कुल स्थिति चेंज हो गई है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेपर इज मेड डैश ग्रास। तो अभी क्या था, अभी नोटबुक क्या बन रही थी, पेपर से बन रही थी, तो जो नोटबुक के अंदर पेपर्स मौजूद थे, ठीक है, हम नोटबुक के अंदर पेपर से फिर भी नोटबुक बना लेंगे और नोटबुक से फिर पेपर बना लेंगे अगर उनको अलग कर दे, सेपरेट कर दे तो। पर यहाँ पर जो माजरा है वो थोड़ा सा अलग है। पेपर क्या बन रहा है, घास से बन रहा है। अगर आप जो भी घास है ना उससे पेपर बना लोगे तो पेपर से फिर दोबारा घास नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी कंडीशन है वो कंप्लीटली चेंज हो गई है, तो यहाँ पर मेड फ्रॉम का यूज़ होगा। पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है,
आइस इज मेड डैश वाटर, तो जो भी बर्फ़ होती है वो पानी से बनती है, और पानी से बर्फ़ बनती है, और बर्फ़ से पानी बनता है। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग ये इसकी स्थिति चेंज हुई है, क्या ये अपनी स्थिति में वापस आ सकता है, अपनी कंडीशन को वापस ले सकता है? तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा राइट जो प्रीपोजिशन आपका फिल होगा, ऑफ आएगा या फिर फ्रॉम आएगा? विद ऑफ तो इसमें आने से रहे। तो ये आपका होमवर्क, और आप अपना होमवर्क अगर करते हैं ना तो आपके जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना क्लियर हो जाते हैं, और एग्जाम में एज इट इज जब क्वेश्चन मिलते हैं ना तो आपको तुरंत क्लिक कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है ही इज राइटिंग डैश इंक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लो, क्योंकि देखो बहुत माइनस है, डिफरेंस है इसमें भी। यहाँ इंक जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन, इंक को भी आप गिन नहीं सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर इन का यूज होगा। अभी आप क्या सोच रहे होंगे, विद का हो जाएगा, फ्रॉम का हो जाएगा, या फिर क्या किसी का भी कर देंगे, पर नहीं, राइट ऑप्शन हो जाएगा इनका। ही इज राइटिंग इन इंक। देखो बिल्कुल राइम भी नहीं कर रहा है, पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, इंक होगा। यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अभी हम काउंटेबल वाली देखेंगे, काउंटेबल होता है तो हम क्या यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ही राइट्स डैश अ पेन। ये क्या है आपका, आ लगा है ना, ए और एन किसके आगे लगता है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल हो गया। पेन तो हम गिन सकते हैं ना, काउंटेबल हो गया। यहाँ जो पेन है ना वो काउंटेबल है, तो इसके साथ में हम विद का यूज करेंगे। देखो कितना सा समझाने का वो है, समझने का भी है यहाँ पर कि कब क्या है, कौन सा क्वेश्चन आएगा तो क्या आपको करना है। ही राइट्स विद अ पेन। ही इज प्लेइंग डैश हिज सिस्टर, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद होगा, अमंग होगा, ऑफ होगा, या फिर बिटवीन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो विद का यूज जो होता है ना किस किस के साथ होता है, विद का भी मैं आपको यही समझा देती हूँ। विद किस किस के साथ लगता है, साथ साथ का जब सेंस आता है, सेंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और आज आपके विद की जो प्रीपोजिशन है पूरा क्लियर कर दे रही हूँ मैं। साथ साथ जब हो, कारण बताया जा रहा हो जब, तब हम विद का यूज़ करते हैं। अभी हम सारे एग्जाम्पल भी देखें आगे, मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। संबंध बताया जा रहा हो, जहाँ पर संबंध की बात हो रही हो, और किसकी तरीके की बात हो रही हो, और किसकी बात हो रही हो, यहाँ पर सहमति देने की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, साथ साथ की बात हो रही है, एक सेंस आया तो विद का यूज़ कर दी। ही इज़ प्लेइंग विद हिज सिस्टर। अब हम कारण का देखते हैं। कारण क्या है, ही इज स्ट्रैम्बलिंग डैश फियर, तो वो डर के कारण कांप रहा था। तो यहाँ कारण बताया जा रहा है, तो कारण के लिए भी हम विद का यूज करते हैं। ही इज स्ट्रैम्बलिंग विद फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है आई हैव नो रिलेशन डैश हर। तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया संबंध की बात हो रही है। ठीक, कारण के बाद हमने बात की थी संबंध, जब संबंध बताया जाएगा तो भी हम विद का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ही फॉर डैश डिटर्मिनेशन। यहाँ पर तरीके की बात हो रही है, कैसे लड़ा, वो दृढ़ निश्चय के साथ में उसने लड़ाई की, तरीके की बात हो रही है, तो वहाँ पर भी हम विद का यूज़ करेंगे। विद का प्रीपोजिशन आज हम खत्म ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आई अग्री डैश यू। यहाँ पर सहमति की बात हो रही है, ठीक है, मैं तुमसे सहमत हूँ, तो यहाँ पर भी विद का यूज़ हो जाएगा। बस विद का यहीं तक यूज़ होता है, मैंने आज आपके विद पूरा क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है अमन इज कीन डैश ड्राइंग। देखो कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन के बाद में जीरंड का यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, जीरंड का यूज होता है, यानी आईएनजी का यूज होता है। तो वो कौन कौन से वर्ब होते हैं, जैसे यूज टू हो, यूज टू के बाद में जीरंड का यूज करते हैं, गुड एट के बाद में जीरंड का यूज होता है, और किसके बाद में, इंसिस्टेड के बाद में, इंसिस्टेड के बाद में भी हम जीरंड का यूज़ करते हैं, और कीन के बाद में भी हम जीरंड का यूज़ करते हैं, क्लेवर के बाद में भी हम क्लेवर एट के बाद में भी हम जीरंड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या, अमन इज कीन, कीन के साथ में क्या प्रीपोजिशन है, देखो यहाँ पर आईएनजी, तो मैंने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी आपको। अगर इतनी सारी वर्ब मिल जाती हैं आपको तो इसमें इन सब के साथ में आप आईएनजी वाली जो भी आपका वर्ड होगा वो आईएनजी वाला यहाँ पर फिल होगा। तो कीन के साथ में होता है ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है, अमन इज कीन ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है ही इंसिस्टेड डैश ट्राइंग अगेन। तो यहाँ पर इंसिस्टेड के बाद में आईएनजी लगा है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आप सोच के बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, इंसिस्टेड के बाद में हमेशा आप क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑन। ही इंसिस्टेड ऑन ट्राइंग अगेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, शी इज़ यूज्ड। यूज टू के बाद में भी हम ING का यूज़ करते हैं एग्जाम में। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। सी इज़ यूज टू के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है। यूज टू का मतलब होता है आदतीय, उसको आदत है स्मोक करने का। इंडिया अटैक्ड डैश पाकिस्तान। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। देखो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनके साथ में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, नो प्रीपोजिशन होता है। कौन कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं? रीच हो गया, रेजिस्ट हो गया और अटैक हो गया, ठीक है, ओबे हो गया, ऑर्डर हो गया, पिक हो गया, ठीक है, अफोर्ड हो गया और इन्फॉर्म हो गया। इनके साथ में नो प्रीपोजिशन आता है। तो इंडिया अटैक्ड यानी ये रहा अटैक, ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ में नो प्रीपोजिशन। राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन है, क्या है? ही इन्फॉर्म्ड मी यस्टरडे। यहाँ पर भी कोई प्रीपोजिशन नहीं हो, इन्फॉर्म एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ही ऑर्डर डैश अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पर भी ऑर्डर के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो नो प्रीपोजिशन हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, आई मेट हर डैश लास्ट इवनिंग। देखो थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई मेट हर डैश लास्ट इवनिंग। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मंथ, वीक, ये जो टाइम बताने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, इनसे पहले दिस लगा हो, क्या लगा हो? दिस का यूज़ हो, दैट का यूज़ हो, लास्ट का यूज़ हो और क्या हो? एवरी का यूज़ हो, ठीक है। तो इनसे पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो यहाँ पर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, डे, इनसे पहले आप कोई भी प्रीपोजिशन का ये लगा है ना, इनमें से ये लास्ट लगा है, तो इसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, आई मेट हर डैश द इवनिंग। देखो यहाँ पर कोई भी उन वर्ड्स में से नहीं लगा, ना यहाँ दिस लगा, दैट लगा, एवरी, लास्ट, इनमें से कोई भी नहीं वर्ड लगा है। तो यहाँ पर आई मेट हर इन द हो जाएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का यूज़ होगा। आई मेट हर इन द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, आई वेंट डैश होम बाई बस। अब यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, होम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, होम के पहले प्रीपोजिशन आएगा भी कि नहीं आएगा। तो देखो समझ लो, होम के साथ में जैसे मोशन बताने वाले वर्ड यूज़ हो, ठीक है, मोशन यानी कि गति बताने वाले, जो चलने फिरने वाले वर्ड होते हैं। कौन कौन से? जैसे गो का यूज़ हो, जैसे यहाँ पर बेंट यानी गो का ही तो है ना सेकंड फॉर्म बेंट, तो गो का हो। और फॉर एग्जाम्पल गेट का यूज़ हो, गेट, गॉट, गॉटर, इनका यूज़ हो, तो क्या होता है ना, इनके साथ में हम नो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो आई वेंट होम बाई बस, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता के मैं आपको आंसर बताती हूँ। आई वेंट डैश हिज होम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ होम के पहले क्या लगा है? पजेसिव एडजेक्टिव लगा है, पजेसिव अगर प्रोनाउन लगा है, कोई वर्ड लगा है, कोई फ्रेज लगा है, तो यहाँ पर आपका जो प्रीपोजिशन है वो टू का यूज़ होगा। आई वेंट टू हिज होम। ये थी हमारी 26 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपको कितने आ रहे थे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपना होमवर्क भी करके बताना हमें। और पता नहीं गाइस, आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक क्यों नहीं करते हैं और कमेंट क्यों नहीं करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना आपको प्रोडक्टिव लेक्चर मिलता है कि आपको एग्ज़ाम में आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके एग्ज़ाम चुटकियों में निकल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जो न्यू वीडियो आए तो आपको वो जल्दी से मिल जाया करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो।